हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास ऑफ विकास सर, द फाइनेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू लर्न द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। आज हम कुछ टर्म्स के डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। सो आज का जो लेक्चर होगा वो भी किसके बेस होने वाला है? डायमेंशनल फार्मूला के बेस होने वाला है। चलो तो देखते हैं हमारा फर्स्ट एमसीक्यू। इफ यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 किलो न्यूटन, unit of length is 1 kilometer and unit of time is 100 second, then unit of mass is blank। बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमें क्या गिवन है? इफ द यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट हमें गिवन है किलो न्यूटन में। 1 किलो न्यूटन क्या होता है? 1 किलोग्राम होगा 10 पावर -3 ग्राम। सो 1 किलो न्यूटन होगा 1000 न्यूटन, और वी कैन से 10 पावर 3 न्यूटन। यूनिट ऑफ लेंथ इज 1 किलोमीटर, दैट इज 10 पावर 3 मीटर, एंड यूनिट ऑफ टाइम इज 100 सेकेंड, देन यूनिट ऑफ मास इज ब्लैंक। बच्चों हमें मास का यूनिट फाइंड करना है। चलो फॉर गुजराती मीडियम स्टूडेंट, बळनो एकम 1 किलो न्यूटन, લંબાઈનો એકમ 1 કિલોમીટર અને સમયનો એકમ 100 સેકન્ડ હોય તો દળનો એકમ ખાલી જગ્યા કેજી થશે? ચાલો જોઈએ। ચલો वी हैव 4 ऑप्शन, 10 पावर -3, 1, 10 पावर 3 एंड 10 पावर 4। चलो कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन, कैसे फाइंड करेंगे? चलो हमें क्या गिवन है? यूनिट ऑफ फोर्स। सो यहां से हम फोर्स के लिए क्या लिख सकते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या लिखेंगे? m1। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास होगा केजी, एक्सेलरेशन होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज m1 l1 t पावर -2। ओके चलो अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना। हमें किसका यूनिट निकालना है? मास का। सो हम यहां से क्या करेंगे, थोड़ा इसको फिर से रीराइट कर लेते हैं अच्छी तरह से। देखो यहां से m पावर 1, ओके। सो लेंथ पावर कहां पे चला गया? लेंथ पावर 1 t पावर -2। ओके बच्चों चलो, सो यहां से हमें फाइंड करना है मास। सो m⁻⁴, और वी कैन से m पावर 1 एज इट इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ पावर 1 टाइम पावर -2। ओके चलो, सो मास रेस टू 1, सो m पावर 1 इज इक्वल टू, अब फोर्स हमें गिवन है 1 किलो न्यूटन। सो वी कैन राइट 10 पावर 3 न्यूटन डिवाइडेड बाय लेंथ गिवन है हमें 1 किलोमीटर विच इज 10 पावर 3 मीटर, होल पावर 1 नो नीड टू राइट, मल्टीप्लाई बाय टाइम की बात करें तो टाइम में 100 सेकंड, 100 हो जाएगा 10 पावर 2 होल पावर -2। सो यहां से हमें मिलेगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास विच इज 10 पावर 3। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, 10 पावर 3 है डिवाइडेड बाय 10 पावर 3 मीटर, यहां से हो जाएगा 10 पावर -4, 2 to 4, सो -4। सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ मास इज इक्वल टू 10 पावर 3, 10 पावर 3 कैंसल आउट, और 10 पावर -4 है वो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाके 10 पावर 4 हो जाएगा, और इसका जो यूनिट होगा वो किस में होगा? केजी में। सो विच वन इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हमने क्या किया बच्चों? हमने पहले फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखा ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो kg मीटर, सेकंड पावर -2, सो m पावर 1, l पावर 1, t पावर -2। सो हमने यहाँ पे मास को सब्जेक्ट बनाया। सो फोर्स एज इट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड डिवाइडेड बाय लेंथ पावर 1
10 पावर -2। सो m पावर 1 इज इक्वल टू, अब बच्चों हमें यहाँ पे फोर्स किस में गिवन है, किलो न्यूटन में। 1 किलो न्यूटन होता है 10 पावर 3 न्यूटन। सो हमने यहाँ पे फोर्स की जगह पे 10 पावर 3 न्यूटन लिख लिया। लेंथ हमें गिवन है किलोमीटर में, सो 10 पावर 3 मीटर लिख लिया। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर 3 मीटर। यहाँ से हमें टाइम गिवन है 100 सेकंड। 100 होता है 10 पावर 2 एंड होल पावर -2 एज इट इज। सो दिस रिमेन एज इट इज। यहाँ से 10 पावर 3, यहाँ से 10 पावर 2 2 4 एंड -4। सो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाके 10 पावर 4 हो गया। सो 10 पावर 4 kg इज अवर फाइनल आंसर फॉर मास। चलो ये तो फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया। सेकंड की बात करते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज F इज इक्वल टू A cos bx प्लस C sin dt, where x is in meter and time is in second, then dimensional formula of d by b is blank. For गुजराती मीडियम स्टूडेंट जरा જોઈ લેજો। એક કોઈ પદાર્થ પર લાગી રહેલ બળ F બરાબર A cos bx પ્લસ C sin dt વડે અપાઈ છે, જ્યાં x મીટરમાં અને સમય સેકન્ડમાં છે, તો d છેદમાં b નો पारिमाणी सूत्र खाली जगह थशे। चलो बच्चों हमें यहां से क्या निकालना है, d बाई बी का डायमेंशनल फॉर्मूला। बच्चों हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में ऐसी बात की थी कि अगर किसी हार्मोनिक इक्वेशन में, अगर किसी इक्वेशन में आफ्टर कॉस और साइन के बाद जो कुछ टर्म आती है उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं एंगल। જ્યારે કોઈ સમીકરણમાં cos અને sin પછીની જે કોઈ પદ હશે એ પદ શેનું હશે, ખૂણો હશે। અને આપણે ચેપ્ટર નંબર 2 યુનિટ એન્ડ મેઝરમેન્ટમાં એકમ અને માપનમાં બે પ્રકારના જે ખૂણાઓ જોયા હતા, સોલિડ એંગલ અને પ્લેન એંગલ। બોલે તો સમતલ કોણ અને ઘન કોણ એ બંને પરિમાણ રહિત ભૌતિક રાશિઓ હતી। સો here bx stands for angle and dt is also stands for angle. So यहाँ से हम लिख सकते हैं in a given equation bx and dt are angles which are dimensionless, दोनों बच्चों कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। ओके चलो अब देखो यहां से। सो bx क्या हो जाएगा, सो डायमेंशंस ऑफ, और वी कैन से डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ bx इज m⁻0 l⁻0 t⁻0 बिकॉज इट इज दिस टर्म इज डायमेंशनलेस। बच्चों हमें यहां से b फाइंड करना है। सो यहां से हम फाइंड करेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b इज इक्वल टू न्यूमेरेटर पार्ट में m0 l0 t0 एज इट इज डिवाइडेड बाय ये जो x है वो मीटर में है। सो x होगी लेंथ, सो वी कैन राइट m0 l पावर 1 t power 0 because x is length and dimension formula of length is m0 l1 t power 0। यहाँ से हम b का डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे, यहाँ पे लिखे, यहाँ से हम b का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b इज m⁻0 अब यहाँ पे l पावर 0 है, यहाँ पे 10 l पावर 1 है। सो डिनोमिनेटर से न्यूमेरेटर में जाके l पावर -1 हो जाएगा। सो l पावर -1 t पावर 0 एज इट इज। दिस इज अवर इक्वेशन 1। अगर हम इसको इक्वेशन 1 दे दें तो सेकंड इक्वेशन हमें किसके लिए फाइंड करना पड़ेगा, d के लिए। तो देखो ये वाला एंगल है तो ऑब्वियसली dt भी क्या होगा, एंगल होगा, विच इज अगेन डायमेंशनलेस।
So dimensional formula of dt is equal to m0 l0 t0 because this term is dimensionless. हम यहाँ से d को सब्जेक्ट बनाएंगे. So dimension formula of d is equal to न्यूमेरेटर पार्ट में m0 l0 t0 as it is divided by t चला जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ t. सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ d इज इक्वल टू न्यूमेरेटर पार्ट में होगा m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टाइम विच इज m0 l0 t पावर 1. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ d इज m0 l0 t पावर डिनोमिनेटर पार्ट से न्यूमेरेटर में जाके t पावर -1 हो जाएगा. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. चलो बच्चों, अब हमें किसका डायमेंशन फार्मूला निकालना है? डायमेंशन फार्मूला ऑफ d बाई डी. यहाँ पे d का है, यहाँ पे b का है. सो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1. सो यहाँ से हमें मिलेगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ d डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू, चलो d का डायमेंशन फार्मूला क्या है? m⁻0 l⁻0 t पावर -1 डिवाइडेड बाई b का डायमेंशन फार्मूला है m0 l-1 t पावर 0. सो सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलेगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ d बाई b इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, m0 m0. सो यहाँ पे फाइनल आंसर में भी m0 होगा. यहाँ पे l पावर -1 है, यहाँ पे 0 है. सो डिनोमिनेटर से न्यूमेरेटर में जाके l पावर 1 हो जाएगा. यहाँ पे t पावर -1 है, यहाँ पे t पावर 0 है. सो t पावर -1 रिमेन एज इट इज. दिस इज आवर फाइनल आंसर. विच वन इज करेक्ट ऑप्शन? m0 l1 t पावर -1. सो दिस option number D. Option number D is correct option for second numerical. Okay? चलो, हाँ अब देखते हैं ये वाला थर्ड वाला थोड़ा मजे का है. If velocity v, acceleration capital A and force capital F are taken as fundamental physical quantities, then how can we express angular momentum in terms of v, a and f? For गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स लखी लो फटाफट. जो वेग v, प्रवेग कैपिटल A અને બળ કેપિટલ F ને મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ તરીકે લેવામાં આવે તો કોણીય વેગમાનને v, a અને f ના પદમાં કેવી રીતે દર્શાવી શકાય? ઓકે, ચલો 4 ऑप्शन છે આપણને આપેલા. अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना. हमने डायमेंशनल एनालिसिस का एक टॉपिक देखा था चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट में. तब हमने बात की थी अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी 2 या 3 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, सो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम इज डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स. कोणीय वेगमान वेग, प्रवेग અને બળ પર આધાર રાખે છે. So we can write angular momentum is denoted by small l, which is proportional to, which depends on velocity raised to a, acceleration raised to b and force raised to c. ओके, चलो हम यहाँ से सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे. सो सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव होके इज इक्वल का साइन होगा. सो एल इज इक्वल टू, हम यहाँ पे कांस्टेंट ऐड करेंगे विच इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट. सो के v रेस टू a, एक्सेलरेशन रेस टू b, फोर्स रेस टू c. नाउ
दोनों साइड्स पे हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। अब यहां पे लिखेंगे वेयर k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। कैसा कांस्टेंट है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ओके चलो। सो बच्चों यहां अब ध्यान से सुनना, एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो यहां से डायमेंशन लीनियर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। कोणीय वेगमान थशे रेखीय वेगमान गुणिया लब अंतर। रेखीय वेगमान p बराबर m इंटू v। सो एज इट इज एन r, सो mvr इज डिनोटेड एज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू k v रेस टू a रेस टू b, f रेस टू c। नाउ द डायमेंशंस आर ऑन बोथ साइड। So dimension formula of m, dimension formula of v, dimensional formula of r is equal to, अब k तो dimensionless है, so no need to write. So dimension formula of velocity whole raised to a, dimensional formula of acceleration whole raised to b, dimensional formula of force whole raised to c. ओके चलो। मास का डायमेंशन फॉर्मूला होता है बच्चों m रेस टू 1, m1 l0 t0, हम सिर्फ m को ही लिखते हैं, सो m पावर 1। वेलोसिटी होती है बच्चों मीटर पर सेकंड, दैट मींस लेंथ l m0 l1 t पावर -1। सो यहां से हम लिखेंगे l पावर 1 t पावर -1। व्हाट इज r? r इज अ रेडियस एंड रेडियस इज अ काइंड ऑफ लेंथ। सो l पावर 1 m0 l1 t पावर 0। सो हमने क्या लिखा? l पावर 1 इज इक्वल टू, अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है बच्चों मीटर पर सेकंड, सॉरी यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। डायमेंशन फॉर्मूला होगा l1 t पावर -1। सो l1 t पावर -1 होल पावर a इंटू एक्सेलरेशन होता है बच्चों मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो l पावर 1 t पावर -2 होल रेस टू b। एंड फोर्स की बात की जाए तो बच्चों फोर्स होता है m1 l1 t पावर -2 kg मीटर सेकंड पावर -2 होल पावर c। चलो लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा m पावर 1 l पावर 2 t पावर -1। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। सो यहां से होगा l पावर 1 होल रेस टू a। सो l रेस टू a t रेस टू -a because -1 multiplied by a which is -a। b वाली टर्म को सॉल्व करते हैं। l पावर 1 होल रेस टू b, सो l पावर b t पावर -2 मल्टीप्लाई बाई b, सो t पावर -2b। c की बात करें, c वाली टर्म की, m पावर 1 होल रेस टू c, सो m रेस टू c, l रेस टू 1 into c, so l raised to c, t power -2 into c, so we can write -2c। ओके चलो अब देखो यहां पे, सो m पावर 1 l पावर 2 t पावर -1 इज इक्वल टू, अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले m वाली टर्म लिखते हैं। सो यहां से हम लिखेंगे m पावर c। देखो यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे भी एब्सेंट है, यहाँ पे है, सो m पावर c। अब l की बात करें, यहाँ पे l पावर a है, l पावर b है, यहाँ पे l पावर c है, सो वी कैन राइट l पावर a प्लस b प्लस c। t पावर, t की बात करें, t पावर -a है, t पावर -2 भी है, t पावर -2c है, सो t पावर -a
माइनस 2b माइनस 2c। दिस इज अ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड। चलो अब बच्चों हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे एम एल टी का जो पावर है उसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सो देखो यहाँ पे c की वैल्यू क्या बनेगी, m पावर 1 m पावर c, सो c इज इक्वल टू 1। हमें यहां से c की वैल्यू मिल गई, c इज इक्वल टू 1। ओके बच्चों, चलो अब देखो यहां से, अब हमें सेकंड इक्वेशन में से कुछ मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2। हमें सेकंड इक्वेशन में एल के पावर को कंपेयर करने पे मिला a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2। अब यहां से c की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें यहां पे मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू, सॉरी यस, a प्लस बी प्लस सी की जगह पे 1 है, 1 राइट हैंड साइड पे जाएगा, सो -1 हो जाएगा। सो a प्लस बी इज इक्वल टू 1। हमें एक इक्वेशन मिला a प्लस बी इज इक्वल टू 1। ओके, चलो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे दें, इक्वेशन 1 दे देते हैं। चलो अब t के पावर को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो देखो यहाँ पे -a माइनस 2b माइनस 2c इज इक्वल टू -1। बच्चों यहाँ पे सभी टर्म्स में माइनस कॉमन है, राइट हैंड साइड पे भी माइनस है, सो यहां से माइनस को हम कॉमन निकालेंगे। सो ये इक्वेशन हमारा बनेगा a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 1। ओके, चलो c की वैल्यू हमें गिवन है, सो a प्लस 2b प्लस 2, c की वैल्यू 1 है, सो 2 इज इक्वल टू 1। सो a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 राइट हैंड साइड पे जाएगा, सो 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 हो जाएगा बच्चों -1। सो हमें यहां से एक दूसरा इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों हमें वैल्यू फाइंड करनी है b और एंड a की। c की वैल्यू हमें गिवन है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ b। हाउ कैन वी फाइंड, हम इस दोनों इक्वेशन में कुछ जुगाड़ लगाते हैं और यहां से a और b की वैल्यू क्या करेंगे, लाने की ट्राई करते हैं। देखो यहां पे बच्चों, अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे या तो इक्वेशन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से a कैंसल आउट हो जाएगा। सो हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो इन द फॉर्म ऑफ b मिलेगा, b के फॉर्म में मिलेगा। सो हमें यहां से b की वैल्यू मिल सकती है। अगर b की वैल्यू मिल गई तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ a। चलो तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं, सो a प्लस b। ओके, अब हमें माइनस करना है ना, सो -a माइनस 2b। नहीं पता चला, नहीं पता चला, चलो देखो इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड माइनस इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड, सो a प्लस b माइनस इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस 2b इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1, सो 1 है, माइनस -1 एज इट इज। सो a प्लस b माइनस a माइनस प्लस -2b इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सो यहां से प्लस a एंड माइनस a कैंसल आउट, सो यहां से हमें मिलेगा b माइनस 2b, b माइनस 2b, सो माइनस b इज इक्वल टू 2। सो यहां से हमें b की वैल्यू मिलेगी, b इज इक्वल टू -2। ओके, चलो अब हमें a की भी वैल्यू मिल गई, नो अब हम इक्वेशन 1 में या तो 2 में क्या करेंगे, b की वैल्यू पुट करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस b की वैल्यू क्या है, -2 इज इक्वल टू 1। सो a इज इक्वल टू -2 राइट हैंड साइड पे जाके +2 हो जाएगा, सो 1 + 2 इज इक्वल टू
p। सो a की भी वैल्यू मिल गई, b की भी मिल गई, c की भी मिल गई। सो यहां से हम लिख सकते हैं v रेस टू a, e की वैल्यू है 3, कैपिटल A रेस टू b, b की वैल्यू है -2 एंड फोर्स f रेस टू c, c की वैल्यू है हमें यहां से मिली 1। सो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन? v रेस टू 3 a पावर -2 f पावर 1। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, लिख लो, सबसे पहले ये लिख लो। चलो अब एमसीक्यू नंबर 4 देखते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस स्मॉल x oscillating with amplitude capital A is given by k is equal to bx divided by x square plus a square. Then dimensions of B is similar to dimensions of blank. हमें 4 ऑप्शन गिवन है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क इनटू डिस्टेंस, वर्क डिवाइडेड बाय डिस्टेंस एंड वर्क इनटू टाइम। गुजराती मीडियम स्टूडेंट जरा लखी लेजो। कैपिटल ए જેટલા કંપ વિસ્તારથી ડોલન કરતા પદાર્થની x જેટલા અંતરે ગતિ ઉર્જા k બરાબર bx છેદમાં x સ્ક્વેર પ્લસ a સ્ક્વેર વડે અપાય છે તો બેના પરિમાણ खाली जग्याना परिमाण साथे समानता धरावतु हसे। ओके चलो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है बी का डायमेंशंस। बी का जो डायमेंशंस है वो इन चारों में से कौन से डायमेंशन से के सिमिलर होगा। चलो तो पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू बी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। अब बच्चों व्हाट इज एक्स? एक्स इज डिस्टेंस। व्हाट इज ए? ए इज एम्पलीट्यूड। बच्चों एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इफ यू टॉक अबाउट पेंडुलम, अगर हम पेंडुलम की बात करें, पेंडुलम को अगर हम अपनी मीन पोजीशन से, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइडली थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दे तो वो ऑसिलेट करने लगेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। वो एट द टाइम ऑफ ऑसिलेशंस वो ऑन आइदर साइड ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन की कोई भी एक साइड पे वो जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेगा, उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बच्चों हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड बोलेंगे। જ્યારે આપણે કોઈ લોલકને એના મીન પોઝિશન બોલે તો ઇક્વિલિબ્રિયમ એટલે કે એના સંતુલન સ્થાનમાંથી સ્લાઇડલી સ્થાનાંતર કરીને છોડી દઈશું તો એ શું કરશે? આ હોરિઝોન્ટલ પ્લેન, આ જે પ્લેન બને છે બરાબર, આ જે સમતલ બને છે, સમતલમાં શું કરશે? આંદોલન કરશે। એ આંદોલન કરતું લોલક महत्तम જેટલું અંતર કાપશે એ મહત્તમ સ્થાનાંતરને શું बोलीશું આપણે? कंप विस्तार बोलीશું। चलो अब हमें फाइंड करना है डायमेंशन फार्मूला ऑफ बी। एक्स भी लेंथ है, ए भी लेंथ होगी बिकॉज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ, और वी कैन से अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वी कैन ऐड, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी we can add or subtract only those physical quantities whose dimensions are same। समानताना सिद्धांत अनुसार આપણે એવી જ ભૌતિક રાશિઓને એડ કરી શકીએ, યા તો એટલે કે સરવાળો કરી શકીએ અથવા બાદબાકી કરી શકીએ જે ભૌતિક રાશિઓના પરિમાણ સરખા હશે। તો અહીંયા આગળ આનું અને આનું પરિમાણ કેવું હશે? સેમ હશે। સો ડાયમેન્શન ઓફ x and dimension of a are same and both are length। So here we can write dimensions of k is equal to dimensions of bx divided by dimension of x or a, we can write x
जो डायमेंशन x का है वो ही डायमेंशन क्या है बच्चों, a का है। सो नो नीड टू राइट 2 टाइम्स, सो x स्क्वायर, दोनों का डायमेंशन सेम होगा। लेंथ में लेंथ ऐड करेंगे तो हमें लेंथ ही मिलेगी। हमें फाइंड करना है यहाँ से b का डायमेंशन। अब बच्चों इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, और सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ k इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b इनटू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं डायमेंशन फार्मूला ऑफ x इनटू डायमेंशन फार्मूला ऑफ x। अब बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो x कैंसल आउट, यहाँ से x और x कैंसल आउट हो जाएगा। सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ k इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फार्मूला ऑफ x। ओके, चलो हमें b का फाइंड करना है। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ k मल्टीप्लाई बाय डायमेंशनल फार्मूला ऑफ x। बच्चों हम यहाँ पे b को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो ये जो x है वो k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ b इज इक्वल टू k होता है बच्चों, व्हाट इज k, ध्यान से सुनना, व्हाट इज k होती है एनर्जी, हमें गिवन है काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। सो काइनेटिक एनर्जी इज सिमिलर टू वर्क। जो डायमेंशन फार्मूला वर्क का होगा वो ही डायमेंशन फार्मूला एनर्जी का होगा। જે પારિમાણિક સૂત્ર કાર્યનું થશે એ જ પરિમાણિક સૂત્ર ઉર્જાનું થશે। સો અહીંયા here we can write, instead of writing kinetic energy we can write work multiplied by x is distance. So dimensions of b is similar to dimension of work into distance. So option number b is correct option। चलो अब बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 5 की। बच्चों ये जो एमसीक्यू है वो 12th साइंस में कई बार आ चुका है, 12th साइंस में बोर्ड एग्जामिनेशन में, बिकॉज फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा 12th साइंस का एनसीईआरटी में 12th साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें से ये न्यूमेरिकल लिया है। बट हमें यहाँ पे गिवन है फॉर्मूला, सो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। चलो अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय F इज इक्वल टू K Q1 Q2 by R square, where Q1 and Q2 are the charges, electric charge, and R is the distance between Q1 and Q2. Then unit and dimensional formula of small k is blank and blank respectively. ગુજરાતી મીડિયમ સ્ટુડન્ટ, બે વિદ્યુત ભારો વચ્ચે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત બળ F બરાબર K Q1 Q2 છેદમાં R નો વર્ગ વડે આપી શકાય છે, જ્યાં Q1 અને Q2 એ વિદ્યુત ભારો છે અને R એ બે વિદ્યુત ભારો વચ્ચેનું અંતર છે। તો સ્મોલ k નો એકમ અને પારિમાણિક સૂત્ર ખાલી જગ્યા અને ખાલી જગ્યા अनुक्रमे खाली जगह અને खाली जगह હશે। चलो बच्चों हमें जो इक्वेशन गिवन है उसमें से सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें ये इक्वेशन गिवन है उसमें सबसे पहले हम जिसका डायमेंशंस और जिसका यूनिट हमें डिराइव करना है उसको सब्जेक्ट बना लेंगे। सो यहाँ से हम k को सब्जेक्ट बनाते हैं। सो k इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2। ओके चलो, सो F इज इक्वल टू, सबसे पहले हम यूनिट लिखेंगे, बाद में हम डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। F विच इज न्यूटन, F इज फोर्स एंड ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। व्हाट इज R, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होगा मीटर, सो मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 इज अ चार्ज, Q2 इज चार्ज एंड ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, इन द मेमोरी ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट कूलम। सो हमें यहाँ से कुछ मिला न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कूलम पावर 2 डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर। सो ये ऑप्शन आ सकता है। देखो यहाँ पे हमें मिल ही गया डायरेक्टली, यहाँ पे कूलम, यहाँ पे भी कूलम है, यहाँ पे भी कूलम है, यहाँ पे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम है। सो ये ही ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। चलो देख लेते हैं, ये तो आ गया यूनिट। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे यूनिट मिल गया। अब हम डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं, किसका बच्चों, हमने ये क्या किया,
नॉट एफ, इट्स माई मिस्टेक, इट्स अ स्मॉल के, ये होगा स्मॉल के। ओके चलो, अब हमें डायमेंशन फार्मूला निकालना है के का। सबसे पहले हमें डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए इस न्यूटन को इन द फॉर्म ऑफ 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ट्रांसफर करना पड़ेगा। ऑल्सो वी हैव टू ट्रांसफर दिस कूलम इन टर्म्स ऑफ 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। सो बच्चों कूलम होता है चार्ज। सो यहां से हम लिख सकते हैं करंट I इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम अकॉर्डिंग टू 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड में बच्चों हमारा साइंस में एक चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी। उस इलेक्ट्रिसिटी में हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो यहां से हम चार्ज को फॉर्मूला बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। सो चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। सो यहां से Q होता है चार्ज और उसका ऐसा यूनिट होगा कूलम। आई करंट का ऐसा यूनिट है एम्पियर, विच इज 1 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अमॉन्ग 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। टी इज टाइम, तो टाइम का ऐसा यूनिट होगा सेकंड। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग कूलम वी कैन राइट एम्पियर इनटू सेकंड। सो यहां से हम लिखेंगे। अब न्यूटन की बात करते हैं। न्यूटन की जगह पे हम लिखेंगे बच्चों केजी मीटर सेकेंड पावर -2 बिकॉज फोर्स इज अ मास इनटू एक्सेलरेशन। सो यहां से के लिए लिखेंगे के की जगह के इज इक्वल टू के जी, न्यूटन की जगह पे के जी मीटर सेकेंड पावर -2 मल्टीप्लाई बाई मीटर स्क्वायर एज इट इज डिवाइडेड बाई कूलम की जगह पे हम लिखेंगे एम्पियर इंटू सेकेंड, कूलम का स्क्वायर है सो एम्पियर इंटू सेकेंड का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ से हम के इज इक्वल टू लिख सकते हैं के जी मीटर स्क्वायर, सो मीटर क्यूब सेकेंड पावर -2 डिवाइडेड बाई एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। सो k इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ k, सॉरी नॉट डायमेंशन फार्मूला, k इज इक्वल टू के जी एज इट इज। अब देखो यहाँ पे मीटर क्यूब भी एज इट इज, सो मीटर क्यूब एज इट इज। यहाँ पे सेकेंड पावर -2 है, यहाँ पे सेकेंड पावर 2 है। ये सेकेंड पावर 2 डिनोमिनेटर पार्ट से न्यूमेरेटर में जाके सेकेंड पावर -2 हो जाएगा। सो सेकेंड पावर -2 एज इट इज एंड डिनोमिनेटर से सेकेंड पावर -2 न्यूमेरेटर में आके सेकेंड पावर -2 हो गया। सो वी कैन राइट सेकेंड पावर -4 एंड यहाँ से एम्पियर पावर 2 जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमेरेटर में जाके एम्पियर पावर -2 हो जाएगा। ओके चलो, सो नाउ द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ k इज इक्वल टू हम लिखते हैं MLT, बट यहाँ पे हमें AB लिखना पड़ेगा बिकॉज वन अनोदर फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट इज प्रेजेंट। kg is the SI unit of mass, kg power 1, so mass power 1. Meter is the SI unit of length, so meter power 3, so length power 3. Second is the SI unit of time, so second power -4, so t power -4. Ampere is the SI unit of current, so we can write ampere power -2. So which one is ओहो अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई लगती है। फिर से एक बार के को सब्जेक्ट बनाएंगे। सो फोर्स इंटू आर स्क्वायर Q1 Q2। फोर्स होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। ओके ऑल राइट। करंट I is equal to Q by T, so Q is equal to I into T. So instead of writing coulomb, we can write ampere into second. Okay, यहाँ तक सही है। So K is equal to kg, न्यूटन की जगह पे kg मीटर सेकंड पावर -2 and मीटर स्क्वायर एज इट इज। ओके, instead of writing coulomb, we can write ampere into second, coulomb square, so whole square. यहाँ तक भी सही है। kg एज इट इज, मीटर स्क्वायर, सो मीटर क्यूब सेकेंड पावर -2। ओके ऑल राइट। ए स्क्वायर एस स्क्वायर। ओके यहाँ तक भी ठीक है। सो के इज इक्वल टू के जी एज इट इज,
kg एज इट इज, मीटर क्यूब भी एज इट इज, मीटर क्यूब एज इट इज। यहाँ पे सेकंड पावर -2 है, यहाँ पे सेकंड पावर 2 है, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाके सेकंड पावर -4 हो जाएगा, सो सेकंड पावर -4, ओके ऑल राइट। एम्पियर पावर 2 है, न्यूमिनेटर में जाके एम्पियर पावर -2 हो जाएगा। सो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ के इज m1 L3 t पावर -4 a पावर -2। सो हमें यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है वही रॉन्ग है, हमें यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है वो ही बच्चों यहाँ पे रॉन्ग हो गए हैं, ऐसा हमें लगता है। यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला ही रॉन्ग है बच्चों। सो आवर फाइनल आंसर इज डायमेंशन फार्मूला ऑफ के इज m1 L पावर 3 t पावर -4 a पावर -2। ओके बच्चों, सो हाँ, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक डू व्हाट एवर यू वांट बट डोंट ट्रबल योर मॉम। थैंक यू।